एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे हुए थे श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या है। तो श्वसन एक प्रकार के जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होता है, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग देखे हुए थे कि उच्च श्वास अतः अंतः श्वसन क्या है। तो अंतः श्वसन का मतलब होता है कि जब हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, तो जब ऑक्सीजन के अंदर ले जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। उच्च श्वसन जो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, उसे हम अंतः श्वसन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे। चलिए एक बार हम लोग यहाँ से देखते हैं। जैसे कि श्वसन श्वसन कहने का मतलब है जब हम अपने मुंह एवं नाक के कुछ समय तक बंद करके हमारे क्या होता है श्वसन की यहाँ पे परिभाषा नहीं, हम यहाँ से मुख्य पॉइंट लेके आए हैं और यह पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब होता है कि जब हम अपने नाक एवं मुंह के दोनों का कुछ समय के लिए बंद कर लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, गर्मी गर्मी यानी उत्पन्न होने लगता है, घबराहट छाने लगता है। अगर ज्यादा जोर तक हम अपने नाक एवं मुंह को बंद करके रखेंगे तो क्या होगा, इससे मतलब हम हमारे मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से देखे हैं जब अपने चेहरे 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 का मतलब होता है कि मुंह एवं नाक, तो जब चेहरे पर से हाथ हटाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर श्वसन जाता है। जब हम कुछ समय के लिए नाक बंद के लिए रहेंगे, जब छोड़ेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में लंबा सांस लेंगे, ठीक ना। बहुत अधिक मात्रा में क्या करेंगे तो लंबा सांस लेंगे, और जब लंबा सांस लेंगे तो जानते करते क्या होता है, ठीक ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अपने फेस पर से हाथ उठा लेते हैं तो बहुत क्या होता है, लंबा सांस लेते हैं, ठीक ना। ये पॉइंट जो था वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह इससे डायरेक्ट हमको श्वसन में देखने का कुछ मिलता है, यह श्वसन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि श्वसन मतलब दो प्रकार से इसका होता है, क्या डिवाइड किया गया है, या इसके हम दो प्रकार के नाम से जानते हैं। एक होता है कि अंतः श्वसन और दूसरा होता है कि उच्च श्वसन। यानी कि इसको हम दो टाइप्स में देखते हैं। इसको हम कितने टाइप्स में देखते हैं, तो इसको हम लोग दो टाइप्स में देखते हैं, ठीक ना। एक देखते हैं कि अंतः श्वसन और दूसरा का देखते हैं कि उच्च श्वसन। उच्च मतलब उच्च श्वसन, उच्च, ठीक है। एक अंतः एवं दूसरा का उच्च श्वसन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अंतः श्वसन का मतलब होता है कि श्वसन या सांस लेने का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन को समृद्ध वायु की अंदर खींचना। अंतः श्वसन का मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बाहर खींचेंगे। ऑक्सीजन क्या करेंगे, बाहर खींचेंगे। तो जब हम ऑक्सीजन बाहर खींचेंगे तो क्या होगा, तो इस क्रिया को हम लोग अंतः श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम अंतः श्वसन के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंतः श्वसन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंतः श्वसन के। तो जैसे कि अंतः श्वसन किसे कहते हैं, तो अंतः श्वसन में होता है कि जिसमें ऑक्सीजन के समृद्ध, ऑक्सीजन का क्या होता है, समृद्ध अंदर खींचते। जब ऑक्सीजन को अंदर खींचेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अंतः श्वसन कहेंगे। और इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड वायु के शरीर से बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन समृद्ध वायु के शरीर के अंदर चला जाता है। जब क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन को अंदर ले जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकाल देता है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अंतः श्वसन कहते हैं। उच्च श्वसन का मतलब होता है, सांस लेने का मतलब होता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत जोर से सांस लेते हैं। जैसे नाक बंद करके कुछ समय के लिए रखते हैं और छोड़ते हैं तो बहुत लंबा सांस लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम उच्च श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग उच्च श्वसन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग का देखना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध और क्या होता है, इसमें बाहर निकलता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम उच्च श्वसन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, उच्च श्वसन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब इसका यहाँ तक हम देखे हुए थे। अब इसका कुछ आगे के पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। अब इसके कुछ आगे के पॉइंट पर जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि श्वसन दर क्या है और श्वसन दर जो होता है वह कब किस प्रकार कैसे होता है, ठीक ना। उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और देखते हैं कि श्वसन दर क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम क्या कहते हैं,
करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा एक पॉइंट पे चलते हैं और कुछ हम लोग चुटकुला के माध्यम से देखते हैं। कहने का मतलब होता है कि श्वसन दर क्या होता है। तो श्वसन दर के मतलब होता है कि जब हम कोई काम अधिकांश तेजी से करते हैं, अर्थात कोई काम हम बहुत फास्ट में कर रहे हैं, खूब कस के दौड़ लगाते हैं, चलते हैं, या कभी नाक बंद करते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी छोड़ते हैं, ठीक ना। तो उसमें 1 मिनट में जो हमारे जब जब हमारे शरीर के अंदर जब श्वास लेंगे, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। श्वसन दर के मतलब होता है 1 मिनट में जितने बार हम श्वसन अपने शरीर में लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं, ठीक ना। तो श्वसन दर के बारे में हम लोग जान गए, लेकिन चलिए फिर हम लोग देखते हैं, चलिए हम क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि उसका परिभाषा के रूप में देखेंगे, उसका परिभाषा जानेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, परिभाषा से पहले हम उसके थोड़ा उसके बारे में जानते हैं कि श्वसन दर क्या होता है। श्वसन दर के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर श्वसन दर होता क्या है। तो श्वसन दर का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, अचानक जब हम दौड़ लगाते हैं, जब दौड़ लगाते हैं अर्थात साइकिल चलाते हैं, अर्थात बैठे हुए रहते हैं, तो जब दौड़ लगाते हैं और बैठे हुए रहते हैं, तो उसमें हमारा सांस जो होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर बहुत फैल जाता है और ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं मिल पाता है, तब उस आवर में हमारा श्वसन दर जो होता है वो बहुत तेजी से चलने लगता है। तो उस समय हमारा श्वसन दर जो रहता है, अधिकांश सब जब व्यायाम कर लेते हैं, जब दौड़ेंगे, तो उस समय हमारे श्वसन दर जो रहता है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार रहता है। लेकिन जब हम विश्राम अवस्था में, जब हमारे श्वसन दर रेस्ट की अवस्था में जब हम उसको देखेंगे, तो उस समय हमारा श्वसन दर जो रहता है वह 25 लगभग सॉरी यानी कि जब हम दौड़ते हैं, तो दौड़ने के क्रम में जब हम श्वसन दर मापेंगे, तो उस स्थिति में हमारा श्वसन दर जो रहेगा वह 25 होगा, 25 से 30 के करीब लगभग में होता है। लेकिन जब हम विरामावस्था में रहेंगे, जब विरामावस्था में हमारे श्वसन दर 1 मिनट में कितने बार होता है, तो विरामावस्था में हमारा श्वसन दर जो होता है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार होता है। 15 से क्या होता है, 18 बार होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम श्वसन दर के बारे में जान गए कि श्वसन दर क्या होता है। तो चलिए हम लोग पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि श्वसन दर किसे कहते हैं, ठीक ना। श्वसन दर के बारे में हम लोग देखते हैं कि श्वसन दर श्वसन दर क्या है, ठीक ना। श्वसन दर क्या है, इसके बारे में हम लोग एक बार थोड़ा देखते हैं, और इस पर फिर हम जो भी बोले हैं इसको एक बार लिख के फिर समझाना बहुत बढ़िया है। और मेरा दायित्व बनता है कि आपका बेहतर से बेहतर हम इस पे चर्चा करें, और ताकि आप लोग को भी समझाने का प्रयास कर सके, ठीक ना। हम लोग को श्वसन दर देखना है कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन या श्वसन करता है उसकी या उसे वह उसकी श्वसन दर कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन डाले हैं कि क्या श्वसन दर क्या है, ठीक ना। हम लोग यहाँ देखें क्या श्वसन दर क्या है। तो श्वसन दर के बारे में हम लोग जान गए कि 1 मिनट में जितने बार हम श्वसन शरीर के अंदर लेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग श्वसन दर के नाम से जानते हैं। अब इसका कुछ तथ्य पॉइंट देखते हैं, इसका कुछ तथ्य पॉइंट देखते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब होता है कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका तथ्य पॉइंट, अर्थात इसको हम लोग पहेली के भी नाम से जानते हैं, पहेली, ठीक ना। इसका पहेली एक बार देखते हैं कि इसका पहेली मतलब क्या कहता है, ठीक ना। इसका एक बार हम लोग क्या कहते हैं, तो पहेली पर ध्यान देते हैं। जैसे कि कोई वयस्क हो जाएगा, ठीक ना, कोई वयस्क या कोई बूढ़ा व्यक्ति विश्राम की अवस्था में
जो अभी हम जस्ट आप लोग के बीच समझाया, ठीक ना। विश्राम की अवस्था में विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसत 15 से 18 बार 15 से 18 बार 18 बार सांस 18 बार सांस अंदर लेता है एवं बाहर निकालता है। जबकि कुछ अब फिर जबकि यहाँ पे चलिए, जबकि ठीक ना, जबकि यहाँ से फिर पॉइंट बनाते हैं। जबकि अधिक व्यायाम करने पर हमें श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है, जिसकी औसत 25 से 30 बार 25 से 30 बार सांस अंदर एवं बाहर लेता है, ठीक ना। क्या करता है, बाहर लेता है एवं बाहर लेता है। और जब श्वसन करेगा, इसमें क्या करेगा, जब श्वसन करेगा तब इसका क्या होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, क्या करता है, व्यायाम करता है, तब केवल तेजी से सांस लेते हैं, बल्कि गहरी सांस भी लेते हैं। गहरी क्या करते हैं, तो गहरी सांस भी लेते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है, अगर हम श्वसन दर के बारे में बताएं तो श्वसन दर हम सिर्फ इतना ही बता देंगे, इससे पूरा श्वसन दर हो गया और इससे पूरा श्वसन दर कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन यूं ही हम यहाँ पे 3 को पॉइंट डाले हैं, ठीक ना। ये पॉइंट जो डाले हैं, यह पॉइंट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और यह पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। और यह बहुत ही, जब एनसीईआरटी के बुक जब हम पढ़ा रहे हैं तो इस बुक में से इसका कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हम आप लोग के बीच डालते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखे हैं कि जब कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में रहता है, जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, विश्राम की अवस्था में रहेगा, तो उस आवर में 1 मिनट में श्वसन दर कितना होगा,
1 मिनट में श्वसन दर जो होगा वह 15 से 18 बार होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि हम आप लोग को धड़कन के बारे में पूछ रहे हैं। तो वह 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमको पता है कि आप लोग जरूर कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक ना। इसलिए याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे धड़कन के बात नहीं पूछ रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। पता चलेगा कि 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है, हम यहाँ पे कितना लिखे हैं 15 बार। यहाँ पे क्या चीज की बात कर रहा है, श्वसन की बात कर रहा है, और वहां पे क्या चीज की बात करता है, तो धड़कन की बात कर रहा है, ठीक ना, नाड़ी की बात कर रहा है। तो वही चीज याद रखिएगा कि 1 मिनट में औसत औसत लंबाई लगभग औसत जो इसका श्वसन दर जो होता है वह मुख्य रूप से कितना होता है, तो इसका औसत जो होता है वह मुख्य रूप से 18 से 15 बार होता है। 18 से 15 बार होता है, और इसी 18 से जब 15 बार होगा, इसी में हम लोग श्वास लेंगे एवं छोड़ेंगे। जब कभी भी अगर हम श्वास अंदर लेते हैं फिर हम छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं तो छोड़ते हैं। इसमें भी आगे चल के आप लोग का क्वेश्चन बनेगा कि जब हम श्वसन लेते हैं तो हमारा पसलिया बाहर की ओर जाता है कि वह अंदर की ओर जाता है, और डायफ्राम हमारे अंदर की ओर रहता है तो बाहर की ओर रहता है। यह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह बहुत वेरी वेरी क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। और जब क्या होता है, अधिक व्यायाम करने पर हमारा श्वसन दर में क्या होता है, वृद्धि होता है। अधिकांश जब हम व्यायाम कर लेंगे, अर्थात अधिकांश जब हम दौड़ लगाएंगे, ठीक ना, तो जब अधिकांश दौड़ लगाएंगे और अधिकांश व्यायाम करेंगे तो उसमें जो हमारा श्वसन दर जो होता है उसमें क्या होता है, उस आवर में हमारा जो श्वसन दर होगा उस श्वसन दर में क्या होता है, वृद्धि होता है। जब श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है तब उसका औसत कितना होता है, उसका औसत जो हो जाता है वह 1 मिनट में 25 से 30 बार सांस अंदर लेते हैं एवं बाहर छोड़ते हैं। उस आवर में सांस कितना क्या करते हैं, तो 25 से 30 बार लेते हैं और श्वसन अंदर करते हैं एवं बाहर करते हैं, ठीक ना। जबकि जबकि जब हम व्यायाम करते हैं तब केवल जब हम व्यायाम करेंगे तो केवल सांस ही नहीं, केवल हम तेजी से सांस ही नहीं लेते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम गहरी सांस भी लेते हैं, ठीक ना। ये आप लोग जरूर जरूर से जरूर देखना नहीं भूलिएगा कि जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं, जब दौड़ लगाते हैं, तो उसमें केवल हम सांस ही नहीं लेते हैं, उसके साथ साथ हम गहरी सांस भी अंदर लेते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं कि क्या श्वसन दर क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि श्वसन दर क्या है, और श्वसन दर के बारे में भी हम लोग उसका पहली के भी बारे में देख लिए कि हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए, ठीक ना। जब हम श्वसन अंदर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो विखंडन होता है वो मुख्य रूप से अच्छा तरह से उसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद हमारे शरीर को वो पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक आप लोग का आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हम श्वसन किस प्रकार से करते हैं। हम देखते हैं कि हम श्वसन कैसे करते हैं, ठीक है। यह पॉइंट है कि हम श्वसन कैसे करते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं, ठीक ना। हम श्वास कैसे लेते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि श्वसन कैसे करते हैं, ठीक ना। तो सभी आदमी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम लोग श्वास किसके द्वारा लेते हैं। तो कभी भी हम श्वास जो लेते हैं वह मुख के द्वारा एवं नाक यानी कि नासिका के द्वारा एवं मुंह के द्वारा ही सांस लेते हैं, और सांस लेने के क्रम में क्या होता है तो उसके बारे में चलिए हम लोग एक बार इसको हम चर्चा करते हैं, अर्थात इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक ना, कि हम लोग किस प्रकार से क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम श्वसन अपने नथुनी को हम लोग क्या बोलते हैं, नासा द्वार। नथुनी को क्या बोलते हैं, तो नथुनी के हम लोग नासा द्वार से क्या करते हैं, नासा द्वार से क्या करते हैं, वायु के अंदर खींचते हैं, वायु का क्या करते हैं, अंदर खींचते हैं, मतलब अंदर लेते हैं। जब वायु
जब वायु को अंतःश्वसन जब वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों मतलब नाकों से नासा द्वार में चले जाते हैं। ठीक ना। क्या होता है हमारे नासा द्वार से, क्या होता है हमारे नासा द्वार से नथुनियों में चला जाता है। ठीक ना। नासा द्वार से क्या करते हैं, इस यही नासा द्वार जो होता है, नासा द्वार, ठीक ना, नासा द्वार से नासा गुहा में चली जाती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो हम आप लोग के बीच बहुत बेहतर से बेहतर समझाते, लेकिन संयोगवश क्या है कि नहीं हमको डायग्राम बनाने आता है, नहीं हम सही से बना सकते। इसलिए हम लोग इसको जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से फिर देखेंगे। ठीक ना। नासा द्वार होता है क्योंकि उस नासा, जैसे कि हमारा नाक जो होता है, नाक जो होता है, जब हम क्या करेंगे, जब हम श्वसन करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर भी पाइप लगा हुआ रहता है, यहाँ पर भी छन्ना की तरह पाइप लगा हुआ रहता है कि जब हम लोग कोई भी चीज श्वसन करते हैं तो क्या करता है, वहां पे वह छन के रोकने का काम करता है, जिसके कारण से वह अपने शरीर को अंदर नहीं ले जा पाता है। तो वही क्या करता है, छन्ने की तरह काम करता है। तो वही होता है कि नासा द्वार से वायु को अंदर ले जाता है, वायु को क्या करता है, अंदर खींचते हैं। जब वायु को अंतःश्वसन की बात करते हैं तो जिसमें ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ले जाता है, समृद्ध करता है, अंदर लेते हैं, तो हमारे नथुनी यानी कि नासा द्वार के द्वारा कहाँ पे जाता है, वह नासा गुहा में चला जाता है। हमारा जब नासा द्वार के द्वारा कहाँ पे चला जाता है, तो नासा गुहा का मतलब होता है वह नाक के परत के अंदर के छिद्र जो रहता है, नाक एवं मुंह के बीच का जो पार्ट्स जो रहता है वह भी आकार का रहता है। नाक एवं मुंह का जो छिद्र जो रहता है वह मुख्य रूप से भी आकार का रहता है। कभी कभी वही हम खाना खाते रहते हैं तो उल्टी हो जाता है, तो नाक माहे भी उल्टी हो जाता है। कभी कभी फिर हम खाना खाते हैं तो जब कांच के छिकाता है तो उस आवर में कभी कभी चावल अथवा रोटी जो होता है वो हमारे नाक के में निकल गिर जाता है। ये किसके कारण से होता है, जो यहाँ पे गुहा जो रहता है, नासा गुहा जो रहता है, वहाँ पे एक भी जैसी संरचना पाई जाती है, तो जिसके कारण से क्या होता है, वह मुख एवं नासा द्वार जो रहता है दोनों का छिद्र एक ही रहता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, वह हमारे क्या करता है, तो बाहर भीगने का काम करता है। इस प्रकार से हम देखें, और नासा द्वार में चला जाता है। जब नासा द्वार में चला जाता है तो यह यहाँ से कहाँ कहाँ पहुँचाएगा, तो वह ऑक्सीजन जो होता है वह फेफड़े तक पहुँचाता है, और फेफड़े का काम होता है कि वह पंपिंग करना। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज का वीडियो में यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक ना। अब कल का जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, तो कल का वीडियो में हम लोग श्वसन किस प्रकार से करते हैं इसके पूरे डिटेल्स में देखेंगे। हो सकता है तो इसका डायग्राम देखेंगे बनाकर कि किस प्रकार से बनता है, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फिर पढ़ के आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक ना। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का टॉपिक लेके। ठीक ना। कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर इसको देखें। ठीक ना। विशेष में क्या कह सकता हूँ। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।